बायोगैस शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने की ये बड़ी घोषणा। गाजीपुर मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत करीमुद्दीनपुर ग्राम में बनाए गए स्थायी वृद्ध गौ आश्रय स्थल पर बायोगैस प्लांट का शिलान्यास 12 जुलाई को बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में बलिया सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के बायोगैस प्लांट हर जगह बनेंगे। पहली बार किसी सरकार ने किसानों के गोबर को पैसा देकर योजना बनाई है। गोबर के भी पैसे मिलेंगे। गोबर की खाद का प्राकृतिक खेती के तौर पर उपयोग होगा। उन्होंने कहा कि केमिकल युक्त खाद में प्रचलन है जिसका नुकसान भी काफी है, किंतु गोबर की खाद से जैविक खेती में मुनाफा ज्यादा है और इस पर सरकार भी काफी सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि गोबर खाद की प्राकृतिक खेती की शुरुआत सदियों पहले पराशर मुनि ने की थी, जो बलिया के ही रहने वाले थे। हम वहाँ प्राकृतिक खेती का रिसर्च सेंटर बनवा रहे हैं जिससे जनता को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने उपस्थित जनता से कहा कि हजारों एकड़ में फैली करेल का इलाका दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन में से एक है, लेकिन मगही नदी में बाढ़ के दौरान जल जमाव के कारण किसानों की समय से खेती नहीं हो पाती। यही कारण है उनकी आय में बढ़ोतरी नहीं होती। किसानों की आमदनी और गांव में लोगों की आय बढ़ाने हेतु कम लागत पर अधिक खेती कर उत्पादन किया जा सकता है। कम लागत से अधिक उत्पादन हो तो किसानों की आय स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया, मगई नदी के रास्ते यदि किसी प्रकार का अवरोध है तो उसे तुरंत तोड़वाकर नदी के बहाव का रास्ता सही किया जाए, जिससे बाढ़ के दौरान इन इलाकों में कम से कम जल जमाव हो सके और किसानों को अपनी भूमि पर अधिक से अधिक सिंचाई बुवाई का अवसर प्राप्त हो। उसके बाद बलिया सांसद ने विकासखंड मोहम्मदाबाद अंतर्गत ग्राम पंचायत रघुबरगंज से हाटा उद्योग हेमपुर तक मगई नदी के बाहरी सेक्शन सुधार और ड्रेसिंग कार्य का शिलान्यास और निरीक्षण किया है। इस कार्य को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उसके बाद जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी ने मगई नदी के तट पर वृक्षारोपण कर उपस्थित लोगों को अधिक से अधिक पौधारोपण की अपील की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की गोवर्धन योजना के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे बायोगैस प्लांट के प्रति आभार व्यक्त किया और बताया इस बायोगैस प्लांट के संचालन हेतु उपयोग होने वाले गोबर और गोवंश अपशिष्ट को ऑटोमिक्सचर के द्वारा केवल एक ऑपरेटर द्वारा ऑटोमेटिक बायोगैस प्लांट में भेजा जाएगा, जिससे दैनिक व्यय न्यूनतम आएगा। बायोगैस प्लांट से उत्पन्न होने वाली गैस को बिजली में परिवर्तित कर लाइट, पंखा, सबमर्सिबल पंप के संचालन, खाना पकाने में गैस चूल्हा जलाने तो उपयोग में लाया जाएगा। बायोगैस से निकलने वाली स्लरी सुखाकर खाद के रूप में कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा। बायोगैस प्लांट से निकलने वाले खाद को ग्रामीणों को बिक्री कर प्राप्त धनराशि का उपयोग आवश्यकता अनुसार बायोगैस प्लांट का अनुरक्षण और गौ आश्रय स्थल का संचालन प्रभावी रूप से किया जाएगा। खाद से ग्रामीणों को ऑर्गेनिक खेती हेतु जन जागरूकता के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी, आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। बायोगैस प्लांट का उद्घाटन माननीय सांसद जी द्वारा किया गया। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबके मार्गदर्शक माननीय सांसद जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख भारत चवर, भावरकोल, सीडीओ साहब और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित क्षेत्रीय जनतागण। उत्तर प्रदेश सरकार की गोवर्धन योजना के तहत आज यह बायोगैस प्लांट आपके क्षेत्र में, आपके गांव में यहाँ स्थापित हो रहा है। मैं इसके लिए सर्वप्रथम अपने माननीय सांसद जी का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने समय दिया और उनके कर कमलों से इसका शिलान्यास हुआ। इसकी कार्यदायी संस्था जल निगम है, चूंकि टेक्निकली वो साउंड है और वही बना पाएंगे इसको। 34,52,000 की ये परियोजना है। इसको यहाँ इस क्षेत्र में लाए जाने का कुछ कारण था। ये योजना पूरे जनपद में कहीं भी लाई जा सकती थी, बट यही क्यों लाई? चूंकि ये बायोगैस प्लांट है, गोवर्धन योजना के तहत ये चलेगी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था इसका रॉ मटेरियल यानी गोबर। आप देख रहे हैं यहाँ गौआश्रय अंचल चल रहा है और यहाँ हमारे जनपद में सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या भी है, तो इसके लिए यहाँ रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। दूसरा, हमारे जनपद का ये सुदूर क्षेत्र भी है। अभी मैं प्रमुख जी से पूछ रहा था तो बता रहे थे 3 ही 4 किलोमीटर पड़ता है बलिया का बॉर्डर। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग ऐसे क्षेत्र में ले जाएं जहां इसका अधिकाधिक लाभ स्थानीय जनता उठा सके। तो माननीय सांसद जी के अगुवाई में ये काम हम लोगों ने आज यहाँ किया है। इस बायोगैस प्लांट से न केवल
प्रकाश की व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि आप इससे और भी कार्य ले सकेंगे, वही कार्य जो आप बिजली से लेते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इसकी जो जरूरतें हैं वो हम लोग पूरा करते रहेंगे। आप लोगों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इसकी देखरेख अब आपके हवाले रहेगी। ये काम जल्द निगम पूरा करेगा, जल्दी से जल्दी पूरा करेगा और इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे वो लोग। लेकिन भविष्य में हम माननीय सांसद जी से भी अनुरोध करेंगे कि ऐसी ही और योजनाएं आती रहें और आपके क्षेत्र में विकास की जो धारा चल रही है वो चलते रहे। मैं पुनः आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से अपने माननीय सांसद जी के प्रति, जिनके कर कमलों से ये शिलान्यास हुआ और उन्होंने समय दिया। बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और जगह भी बनेंगे जगह जगह पर। पहली बार आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और कहना भी चाहिए, आप लोग भी किसान के बेटे हैं। पहली बार किसी सरकार ने किसानों के गोबर को पैसा देकर योजना बनाई है। किसानों के गोबर से भी पैसे मिल रहे हैं और गोबर के खाद का प्राकृतिक खेती के तौर पर प्रयोग हो रहा है। खाद के तौर पर केमिकल खाद का प्रयोग बंद होना, वो गोबर ही उसका विकल्प हो सकता है, क्योंकि केमिकल खाद के प्रयोग से उत्पादन होने वाले अनाज हैं, सब्जी है, फल है, दूध है, ये सब रोग पैदा कर रहा है। कैंसर का रोग, शुगर का रोग, हार्ट का रोग, तरह तरह के रोग पैदा कर रहा है। तो स्वस्थ समाज को बनाने के लिए प्राकृतिक खेती को ही बढ़ावा देने की जरूरत है।